का संदेश देंगे। वह मंदिर जो 550 वर्षों से लोग इसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन आज वह समय है जब मंदिर पूर्ण हो गया है। हजारों लाखों करोड़ों राम भक्तों की भावनाएं इससे जुड़ी हुई हैं, आत्मीयता जुड़ी हुई है। वह संघर्ष लोग याद कर रहे हैं, जिस संघर्ष में इस मंदिर के लिए हजारों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। एक समय वह भी था जब माता सरयू का जल राम भक्तों के खून से लाल हो गया था, उनके रक्त से लाल हो गया था, लेकिन आज यह उल्लास का समय है, यह ऊर्जा का समय है, यह प्रसन्नता का समय है और इसीलिए लोग प्रसन्नचित्त हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ध्वजारोहण करेंगे, श्रद्धालुओं में उत्साह है। आलोक, आपके आसपास भी अगर भक्त मौजूद हो तो एक बार उनसे बात करने की कोशिश कीजिएगा। जी बिल्कुल, यहाँ देखिए तमाम ये लोग हैं, हम यहाँ अभी कुछ लोग जा भी रहे हैं, हम जिनको निमंत्रण है। सर नमस्ते, कैसे हैं? नमस्कार। आपको इनविटेशन जब मिला, जब निमंत्रण मिला तो कैसा अनुभव हुआ, कैसा फील किया आपने? मेरे को तो बहुत अच्छा अनुभव हुआ और मैं तो नीदरलैंड में रहता हूँ। अच्छा जी। तो मैं वहाँ से आ रहा हूँ और क्या कहते हैं भगवान राम के दर्शन के लिए। सर काम क्या करते हैं? मैं साइबर सिक्योरिटी में हूँ और मैं हेड ऑफ साइबर सिक्योरिटी हूँ पूरे यूरोप का और उसका। अच्छा, पूरे यूरोप के हेड ऑफ सिक्योरिटी हैं? हाँ, तो मैं आता हूँ और यहाँ पे हमेशा। क्या नाम हुआ सर आपका? राकेश पांडे। राकेश पांडे। सर आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रहने वाला गोरखपुर का हूँ। गोरखपुर के हैं। आपको रहता हूँ मैं। आपको जो है, चूंकि आप साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट हैं और इतने बड़े पद पर हैं और आपको इनविटेशन मिला, तो किस तरह का अनुभव हुआ और कैसे? बहुत अच्छा, ये तो लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। जो भी दर्शन हुए और जो भी अच्छा हुआ वो तो भगवान की दया है, प्रभु राम की कृपा है। जय श्री राम। महाराज जी प्रणाम है आपको। जय श्री राम। आज यह समय जो है बड़ा अनुपम समय है, जब भगवान राम का मंदिर पूर्ण हो गया है, तो कैसा अनुभव कर रहे हैं? यह तो एकदम जैसे सतयुग जैसा अनुभूति हो रही है। हम लोगों के पूर्वज इस दृश्य को नहीं देख पाए, लेकिन आज हम लोगों का यह सौभाग्य है ऐतिहासिक क्षण का दर्शन करने का, जो हमारे विजय पताका के रूप में आज वह उस शिखर पर फहराया जाएगा जिसका हमें वर्षों वर्षाण से इंतजार था। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अगर ये जब फ्लैग अभी जब ध्वज, धर्म ध्वज जिसको कहेंगे, जिस पर कुबेदार वृक्ष है, जिस पर सूर्य अंकित है, जिस पर ओम अंकित है, उस ध्वज को जब फहराएंगे, केसरिया ध्वज को, तो किस तरह की अनुभूति करेंगे आप? यह एकदम साक्षात श्री हनुमान जी और रामलला सरकार का साक्षात दर्शन होगा। ऐसा अनुभूति होते हुए हम अपने को बहुत ही धन्य महसूस करेंगे। तो देखिए, ये जिस तरह से कह रहे हैं महाराज जी, वाकई में ये क्षण जो है बड़ा अलौकिक क्षण है और हम यहाँ हैं तो देख पा रहे हैं कि सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है, बेहतरीन व्यवस्था है, अच्छी व्यवस्था है। मीडिया कर्मी एक स्टेज के बाद नहीं जा सकते हैं क्योंकि सिक्योरिटी का सिस्टम इस तरह का बनाया गया है, लेकिन लोगों को एक सेफ कॉरिडोर दिया गया है कि वो हनुमानगढ़ी दर्शन कर सके या अन्य मंदिरों में दर्शन कर सके। और साथ ही साथ जिन 7000 से अधिक लोगों को बुलाया गया है उनको आराम से दर्शन हो जाए, उसकी पूरी व्यवस्था है। पूरा उसके लिए 7000 से ज्यादा मेहमानों को निमंत्रण दिया गया है, आपने जिक्र करा। अब प्रवेश वहां पर किया जा रहा होगा, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं वहां पर सुरक्षा के मद्देनजर एंट्री के दौरान? देखिए, एंट्री के पास में बिल्कुल, चूंकि सबके पास इस तरह का एक पास है जिसमें लिखा गया है कि ये लोग मंदिर परिसर में जाएंगे। जैसे हमारे पास पर जहां तक लिखा गया है हम वहां पर मौजूद हैं, उसी तरीके से जिनके पास पर, जिनके गले में इस तरह का ये पास लटका हुआ होगा, वो सिक्योरिटी एजेंसीज में काम करने वाले लोग उसको देखेंगे और बाकायदा उनको गंतव्य स्थल पर। ऐसे लोगों को आज का यह दिन स्वर्णिम ऐतिहासिक युग है, जिसका श्री गणेश हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी करने जा रहे हैं। उसी आह्लादता के नाते आज हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। ध्वजारोहण समारोह का आज ऐतिहासिक दिन है। हमारे साथ में बात करने के लिए वो शख्सियत हैं जो राम मंदिर आंदोलन। तो देखिए, आप सुन रहे हैं साधु संतों के पहुंचने का वहां पर सिलसिला जारी है और इसके साथ ही 7000 के करीब मेहमानों को विशेष निमंत्रण दिया गया है जिनको मंदिर में प्रवेश की अनुमति होगी। काम करते हैं जी, और हम पार्क अच्छे ढंग से लगा रहे हैं। घास लगती है, कटिंग पटिंग होती है, सारा काम हम लोग उसको सजाने में लगे हैं। राम मंदिर के सौंदर्यीकरण का काम हाँ जी, सौंदर्यीकरण का काम करते हैं हम लोग और अच्छे ढंग से पार्क को सजा रहे हैं और बेहद हम खुश हैं इस बात से।
आपको कि हमें इस सम्मान समारोह में इसमें बहुत बड़ों को नहीं आने दिया गया, आप लोगों को बुलाया, कैसा लग रहा है? आप बहुत आप अच्छा में लग आपके रहा है आंसू जी। भी हैं। हम लोगों को बहुत खुशी है और सबकी तरफ से भी खुशी का माहौल यहाँ बना हुआ है। हम लोग अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। और तो आलोक लगातार हमारे साथ अयोध्या से बने हुए हैं। आलोक, हम लगातार तस्वीरें भी दर्शकों को दिखा रहे हैं और क्योंकि आज जो धर्म ध्वजा के रोहण का समय है वो 11:58 का रखा गया, यानी कि कुछ ही देर का समय अब बाकी है। कब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, कोई जानकारी? तो आलोक से एक बार फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे और आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे अयोध्या की। लेकिन फिलहाल देखिए, ध्वजारोहण के लिए राम मंदिर को फूलों से सजाया गया है और लगातार वहां पर जो साधु संत हैं उनके पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। बड़ी संख्या में आज श्रद्धालु भी अयोध्या पहुंच रहे हैं। हालांकि ध्वजारोहण का जो समय है, धर्म ध्वजा स्थापित करने का जो समय है, उस तय समय में कुछ सीमित मेहमानों को ही दिया जाएगा। सुरक्षा के मद्देनजर वहां पर कड़ी जो सुरक्षा है वो की गई है और अलग अलग लेयर की सिक्योरिटी वहां पर लगाई गई है और इसके बाद पूरी तरह से एक सिक्योरिटी टीम जो है वो जांच के बाद ही अंदर प्रवेश दे रही है। और वही केसरिया ध्वज आप पीएम मोदी आ रहे हैं, हम लोग अनुष्ठान कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, सुस्ती वाचनों से हर चीज से। एक बात और बताना चाहिए, केसरिया ध्वज जो है बलिदान का प्रतीक है, सूर्य का प्रतीक है, ओम का प्रतीक है, कोविद वृक्ष का प्रतीक है। मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि हम आपको एक चौपाई सुनाते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी, सो तुम जानो अंतर्यामी, पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। तो लोग अपनी भावनाओं को यहाँ व्यक्त कर रहे हैं और आप देखिए कि किस तरीके से फूलों से अयोध्या को सजाया गया है। कई टन और फूलों से कहाँ से आई है घूमने? गोंडा से आई है। तो आज तो पूरा अयोध्या दुल्हन की तरह सजी है। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। बगल का जिला है तो और भी अच्छा लग रहा होगा। हाँ, अच्छा तो लगेगा ही। अयोध्या है ना, अयोध्या है, भगवान राम की नगरी है। नगरी है और क्या। तो ये जो श्रद्धालु हैं, ये श्रद्धालु यहाँ पे बेहद खुश नजर आ रहे हैं और इनका यह साफ कहना है कि आज का जो ऐतिहासिक दिन है, ये दिन वो अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहते हैं, उस पल को कैद कर लेना चाहते हैं, उस पल को जीना चाहते हैं। इसीलिए ट्रस्ट के द्वारा, प्रशासन के द्वारा मना करने के बाद भी आम श्रद्धालु यहाँ पे तक आ गए हैं। जी तो देखिए, तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं अयोध्या से, लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। भक्तों के वहां पर पहुंचने का सिलसिला जारी है। तो अयोध्या में आज ध्वजारोहण होना है, धर्म ध्वजा स्थापित की जानी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर्म ध्वजा स्थापित करेंगे। उससे पहले की तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। अयोध्या को आज भव्य तरीके से सजाया गया। जन्म लेना ही अपने आप में बहुत सौभाग्य की बात है कि आज हम अपने सामने प्रभु श्री राम का एक भव्य मंदिर बनता हुआ देख रहे हैं और आज इस ध्वजारोहण के भी साक्षी बनेंगे। तो बहुत बहुत गौरवशाली क्षण है ये। आपने रामलला के ड्रेस भी तैयार किए थे, तो कितना गौरवान्वित महसूस करते हैं? ये तो एक परम सौभाग्य की तरह है कि आज आप एक प्रोफेशन में होते हैं, आप डिज़ाइनर अपने आप बोलते हैं, आपने उसकी शिक्षा दीक्षा ली होती है और आप अपनी रास्ता खोज रहे होते हैं और एक दिन आपको पता लगता है कि आपको ब्रह्मांड के राजा के कपड़े तैयार करने हैं और उनको नित्य तैयार करने हैं। तो ये अपने आप में एक ऐसी फीलिंग है, एक ऐसी अनुभूति है जिसको शायद इसको वर्णन नहीं कह सकता। ध्वजारोहण के दौरान भी आपने कुछ खास कपड़े तैयार किए हैं? जी बिल्कुल, विशेष पोशाक तैयार की गई है क्योंकि जब भी कोई उत्सव का दिन रहा है तो भगवान की विशेष पोशाक हमेशा तैयार होती है। वैसे भी नहीं तैयार होती है लेकिन खास तौर पर किसी उत्सव के समय पे और विशेष हो जाती हैं। और आज राम दरबार के साथ साथ रामलला सरकार की भी पोशाक भी बहुत विशेष है, राम दरबार की बहुत विशेष है। साथ ही साथ माँ अन्नपूर्णा, माँ दुर्गा
हनुमान जी, गणेश जी, परकोटा में जो और भी बाकी विग्रह हैं उनकी पोशाक भी तैयार की गई। जिस तरह से अयोध्या में विकास चल रहा है और चीज़ें बदलाव आ रही तो इसको कैसे देखते हैं? ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि मेरी जो एक स्मृति पटल पे जो फैज़ाबाद अयोध्या जब बहुत पहले जो 25 साल 30 साल पहले का जब था, हम जब छुट्टियों में इधर अपना अम्बेडकर नगर जाते थे तो उस समय एक रूखा सा सूना सा अयोध्या नज़र आता था। आज शायद ये पूरे विश्व का एक उत्सव का केंद्र बन चुका है, जहाँ पूरा विश्व इसको क्या कहते हैं एक तरीके से इसको देख रहा है। कल मैं जब फ्लाइट से दिल्ली से आ रहा था तो एक पायलट जो कि इंटरनेशनल पायलट थे, वो शायद स्वीडन वगैरह कहीं के थे, स्पाइस की जहाज़ फ्लाई कर रहे थे और वो आपस में बात कर रहे हैं और सुनाई पड़ रहा है, कह रहे हैं अयोध्या इज़ अ बिग टेम्पल। तो अपने आप में एक अलग जो एक महसूस हुआ कि आज अयोध्या को किसी की ज़रूरत नहीं है। अयोध्या एक आज वर्ल्ड कैपिटल बन चुका है, जहाँ पे लोग इसको देखना चाह रहे हैं, लोग यहाँ आना चाह रहे हैं और अपने आप प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित करके आशीर्वाद लेना चाह रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी जी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत बहुत उनका धन्यवाद देना चाहूँगा और जितने शब्द कहूँ, जितना उनको नमन करूँ वो बहुत कम है, क्योंकि आज हम सब इस कालखंड में ये इस भव्य मंदिर के साक्षी हो रहे हैं, बन रहे हैं। आज हम लोग क्या कहते हैं, प्रभु श्री राम के आशीर्वाद उनके मंदिर में जाकर ले पा रहे हैं। ये इच्छा शक्ति इस सरकार की है और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी का और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कि आज जिनकी इच्छा शक्ति की वजह से आज ये भव्य मंदिर तैयार हो पाया। मनीष त्रिपाठी। तो देखिए, आप लगातार वहां पर पहुंच रहे मेहमानों के भी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो आपको सुना रहे हैं और किस तरीके का उत्साह है आज वहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं में, और ख़ास तौर पर वो मेहमान